में जारी सियासी, मुआशी और आइनी बहरान और बेयकीनी की सूरत हाल में एक बार फिर से अफवाज पाकिस्तान को सियासी मुखालफत, सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम साजी और प्रोपेगेंडे का सामना है। और इसी वजह से आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को रावलपिंडी में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। DG ISPR का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज लोग सियासी हैं और कुछ का दुश्मन एजेंसीज वाला एजेंडा है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि हमारे लिए तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। साबिक फौजी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई कानून से बालातर है। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं है। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। जिस मुल्क में भी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे इंतशार फैला है। उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। एक हैजान और इसतराब की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़ैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का अदा करते हैं, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन ये बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके आलाकार भी बने हुए। 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदी आजिल जज साहिबान को विफाकी हुकूमत और वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ जो विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और उधर विफाकी हुकूमत की जो पोजीशन है वो भी बड़ी गैर मुस्तहकम है। एक तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि जी मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने हैं, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने अपने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए हैं, जो किसी भी वक्त कायदा अलहदगी का ऐलान भी कर सकते हैं। अच्छा, ईद के फ़ौरन बाद ये सियासी जो गहमा गहमी है, क्या भूंचाल पैदा करने वाली है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।